भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत द्वारा जिस तरह से बयान दिया गया और उसके बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों को किसानों के मखौटे के रूप में लोगों को बताया गया और इसके बाद हरियाणा की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। और इसी तरह पंजाब में, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर किसान 227 दिनों से बैठे हुए हैं और दूर तक आपको दिखाई भी दे रहा है कि इस समय बेशक बारिश का मौसम है, लेकिन बारिश के मौसम में किसान आज भी शंभू बॉर्डर पर बैठा हुआ है, क्योंकि किसानों द्वारा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने उनकी मांगे बेशक मान ली, लेकिन अभी तक उनको लागू नहीं किया गया। और हम केंद्र सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं वो मानी गई हैं, उनको लागू किया जाए। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखविंदर कौर है। मैम, ये बताएं कि 227 दिन हो गए आप इसी शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए, बरसात भी पड़ रही है, इसी तरह अंधेरी भी चलती है, धूप भी आती है, गर्मी भी है, लेकिन मनोबल आपका डोला नहीं है कभी? नहीं नहीं, मनोबल नहीं डोला है, लेकिन जहाँ पे बैठना इतना आसान भी नहीं है जैसे खट्टर जी बोल रहे हैं मखौटे, तो वो भी 4 दिन देख लें, जहाँ बैठ के पता चल जाएगा उनको कि कैसे बैठा जाता है बॉर्डर पे। रात से अभी लाइट नहीं है, पूरा मच्छर है, जहाँ पे बारिश हो रही है अभी तक बिजली नहीं आई है और अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया है। आप देख रहे हैं 10 से ज़्यादा टाइम हो गया। कौन सी ऐसी आपकी मांगे हैं कि अभी तक सरकार ने उनको माना नहीं है? मांगे हमारी मेन हैं मजदूरों और किसानों को लेके। बड़ी मांग है एमएसपी का लीगल गारंटी कानून, कर्जा मजदूरों और किसानों का, उनको पेंशन, और जो मनरेगा है उसको 200 दिन करें और 700 रुपये उसका दिहाड़ी हो, क्योंकि खेती के अंदर मजदूरों के लिए अभी काम बचा नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि हम तो 6-6 हज़ार रुपया दे रहे हैं किसानों को, किसान बहुत खुश हैं। अगर किसान खुश होते तो जहां 227 दिन से गर्मी में, धूप में, बारिश में नहीं बैठे होते। वो तो पंजाब के किसान खुश नहीं है, बाकी सारे देश के किसान खुश हैं। अभी हमने 3 तारीख का रेल रोको आंदोलन का कॉल दिया है लखीमपुर खीरी, वो भी हमारी मांग है कि जस्टिस मिले। तो देख लेंगे कितनी स्टेट बोलती है इसके ऊपर, कितनी स्टेट में जाम होएगा। क्या नाम है जी आपका? बलवंत सिंह बहराम के जी। बलवंत जी, पंजाब में ही आपको तकलीफ है। केंद्र और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बाकी देश का किसान पूरी तरह से खुश है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आगू हैं, जितने भी प्रतिनिधिता हैं, सब झूठों का लाइसेंस लाया हुआ है। और पंजाब का किसान नहीं, पूरे देश का किसान है जो वो पीड़ित है अपनी मांगों के लिए। जितना चिर उसकी मांगों का हल नहीं किया जाएगा, किसान इन बॉर्डरों से पीछे नहीं हटेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोल दिया कि यदि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इधर सरकार बनेगी, उधर बॉर्डर खोल दिया जाएगा। देखो, जो हुड्डा जी ने बोला है, अगर ये उसकी सरकार बनेगी और बॉर्डरों को खोलेंगे और हमारे जो नेतागण इधर जो हैं किसान नेता, सब मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद अगला प्रोग्राम रखेंगे। तो केंद्र सरकार कह रही है कि हम किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में 6-6 हज़ार रुपया देते हैं, किसान पूरी तरह संतुष्ट हैं। और ये कुछ लोग हैं जो मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं जिन्होंने किसानों का मखौटा पहना हुआ है। देखो, मखौटा तो खुद मुख्यमंत्री ने पहना था जब 13 फरवरी से पहले ही 6 फरवरी से लेकर के बड़ी बड़ी दीवारों लगा दी, हमको रोका गया और हमारे ऊपर गोले बरसाए गए। उसी दिन हमारे 434 किसान फट्टड़ हुए, 5 नौजवानों की आंखें चली गई, बाजू चली गई। शहीद शुभकरण जी, उसको शहीद कर दिया गया। उसी टाइम इसने मखौटा पहना हुआ था जो हमको बोल रहा है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम दिलबाग सिंह गिल है। दिलबाग जी, ये बताएं कि कई दिनों से आप यहाँ पे बैठे हुए हो, सरकार कह रही है, केंद्र सरकार के, हमने उनकी मांगे मानी हुई हैं। कुछ किसान हैं जो कभी संतुष्ट नहीं हो पाए। आप जब पिछला आंदोलन चला था 20-21 वाला, उस टाइम भी प्रधानमंत्री कुछ किसान इकट्ठे करके, डुप्लीकेट किसान जिनको बोल देते हैं, जो इनके अपने पार्टी के होते हैं, उनको कहता है यहाँ मीटिंग होगी किसानों से, वहाँ होगी, ये किसान नहीं है, उनको भी बोलते थे किसान नहीं। उसके बाद में वही मांगे इनने ऐलान किया, फिर ठीक है। वही हाल अब है, जो किसान इनको मिलने जा रहे हैं ना तो इस मोर्चे के हैं,
ना इस मोर्चे के वो कोई प्रतिनिधि हैं जिनसे कल इन्होंने मीटिंग भी की है, परसों उसकी फ़ोटो वीडियो भी आ रही है, वो इनके ही लोग हैं जो इनके साथ अपनी मीटिंग करके हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं। अगर हमारी मांगें मान ली होती, मांगें लागू कर दी होती, तो हमें यहाँ धूप गर्मी ठंडी, यहाँ आप खट्टर साहब को बोलो कि 2-4 घंटे यहाँ आकर रहकर बोले। हरियाणा में चुनाव भी चल रहा है और पूरी तरह से आपकी जो किसानों का मुद्दा है वो हरियाणा में जोर पकड़ता जा रहा है। बिल्कुल, जो जहाँ जो पीड़ित है वो आवाज़ तो उठाएगा ही, यही समय होता है अपनी आवाज़ उठाने का। जब ये लोग वोट मांगने आते हैं 5 साल तो ये दिखाई नहीं देंगे कोई भी सरकार। लेकिन भाजपा कह रही है कि ये पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान संतुष्ट है, वो तो कुछ नहीं बोल रहे। क्यों नहीं, सारे हरियाणा के आगे बैठे हुए हैं। शहीद भगत सिंह यूनियन है इधर, अब मन्नू कुहाड़ है और औलख साहब हैं, सारे टोटल हरियाणा के हैं, सारे बैठे हुए हैं यहाँ हमारे साथ हैं। कल भी मीटिंग में साथ थे, हर प्रोग्राम में साथ होते। 3 तारीख को क्या प्रोग्राम दिया गया है? 3 तारीख को हम पूरे देश में कॉल की है कि 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक रेल रोको आंदोलन किया जाएगा और जो लखीमपुर खीरी में शहीद हुए 4 किसान और 1 पत्रकार, उसके परिवारों को इंसाफ दिलाया जाएगा। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बोलना भाई जी को बोलना। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या भावना है कि अभी तक सरकार तो कह रही है कि हमने सारी मांगे भी मान ली है, ये तो कुछ किसान हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो केंद्र सरकार ने जो मांगी थी, मांगे तो 20 जो 21 में आंदोलन चला था उसमें मान ली थी, लिखती रूप में भी दे दिया था, पर 21 से बाद 24 चल रहा है, उनको लागू करेंगे तो फिर ही वो मांगे को कहांगे ना भी मान ली। एमएसपी की हमारी मेन मांग है, कहाँ एमएसपी कानूनी गारंटी बढ़ाई है? हरियाणा सरकार कह रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि यदि हरियाणा में सरकार बन गई तो हम किसानों को हरियाणा में गारंटी दे देंगे, कानून पास कर देंगे। देखो जी, वो जो हुड्डे की सरकार बनेगी, जब वो बॉर्डर खोलेंगे, एमएसपी पे गारंटी देंगे, उदो उसकी बात ठीक मानी जाएगी। अभी तो चोणां चल रही हैं, चोणां के दौरान कोई भी कुछ बोल दे, अच्छी बात है। हम राहुल गांधी से भी जो है मिले थे, उसको भी मंग पत्र दिया था, जो खोल देंगे तो एमएसपी दे देंगे, पर वो हरियाणा को देंगे ना, वो पंजाब को तो दे नहीं सकते। पंजाब को तो देगी केंद्र सरकार एमएसपी, एक केंद्र सरकार के घेरे में जो साड़ियाँ 12 मांगे आती हैं उनके घेरे में आती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से कंगना रनावत ने भी कह दिया कि दोबारा से 3 कृषि कानून लागू कर देने चाहिए, उसके बाद उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, बीजेपी ने किनारा कर लिया। देखिए, कंगना रनौत की कोई इतनी औकात नहीं है कि किसी के खिलाफ में देश में बयान दीजिए। ये सब सियासत से प्रेरित हैं, बीजेपी के बयान हैं जो नागपुर से लिख कर आते हैं, ये लोग बोलते हैं, थोड़ी देर में बैकफुट पे आ जाते हैं, फिर माफ़ी भी मांगते हैं, सारा कुछ करते हैं। ये देश का माहौल है जो उसको ख़राब करने की कोशिश। तरह मनोहर लाल खट्टर का बयान, बिल्कुल वही चीज़ है। मनोहर लाल खट्टर भी, ये जो कुछ लोग गिने चुने हैं बीजेपी के, जो खाली बयान देने के लिए रखे हैं, उनको वो मतलब जैसे भौंकने के लिए रखे होते हैं ना, ये भौंकेगा तो दूसरा डर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ना हम डरेंगे ना झुकेंगे, ये जितने बयान देने हैं दे जाएँ, इनको इनकी बात का जवाब लोग दे देते हैं इनको। ये थे किसान जो शंभू बॉर्डर पे बता रहे थे कि किस तरह के वो इस समय हालातों का सामना कर रहे हैं। वहीं पर उनका कहना था कि जब तक केंद्र सरकार उनकी मांगों को लागू नहीं करती वो यहीं पे बैठे रहेंगे। और 3 तारीख को किसानों ने सारे देश में कॉल दे दी है, क्योंकि लखीमपुर खीरी के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। कैमरामैन अजय राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, शंभू बॉर्डर, पटियाला।